नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। गुजरात में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अनुभवी नेता जय नारायण व्यास ने आखिरकार बीजेपी छोड़ दी। जय नारायण व्यास ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। व्यास सिद्धपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। आपको बता दें कि 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हाल ही में उनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी, जो कांग्रेस की ओर से गुजरात के विशेष चुनाव अधिकारी हैं। तभी से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि लंबे वक्त से बीजेपी में किनारे रखे गए जय नारायण व्यास कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में किसका हाथ थामते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गुजरात में वर्तमान में कुल 4.90 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 2.53 करोड़ पुरुष व 2.37 करोड़ महिला और 1417 थर्ड जेंडर मतदाता है, जिनमें से 3.24 लाख नए वोटर हैं। मतदान के लिए कुल 51,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 182 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे और 50% मतदान केंद्र का लाइव प्रसारण किया जाएगा। 33 पोलिंग बूथों पर युवा पोलिंग टीम भी होगी। तो वहीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 92 है। 182 में से 13 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित है तथा 27 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक भविष्यवाणी की है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के टाउन हॉल में एक कागज पर लिखा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 5 से भी कम सीटें आएगी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जब उनसे भाजपा को लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा कि बाकी की भविष्यवाणियां किसी और दिन की जाएगी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होंगे। चुनाव के परिणामों का ऐलान हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए गुजरात के लोगों से राय मांगी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि विकास के गुजरात मॉडल को दरकिनार कर राजस्थान के मॉडल को देश भर में अपनाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की थी। सीएम ने गहलोत को अपने साथ के सीएम कार्यालय में सबसे अनुभवी और सीनियर सीएम बताया था। इसके बाद गहलोत ने शुक्रवार को पीएम मोदी को यह सलाह दी। जी हां, आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस और अनुप्रति योजना को देश भर में लागू करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने ओपीएस लागू किया है, जबकि इसे अब तक किसी भी भाजपा शासित राज्य में लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केवल पेंशन योजना की घोषणा की है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान में लोगों ने इसका लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। अनुप्रति योजना के तहत राज्य सरकार 200 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी, जो मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो वहीं गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है, क्योंकि वह दूसरों के अच्छे कामों को अपनाती है, जबकि भाजपा अहंकारी है, क्योंकि वह ऐसा नहीं करती है। गुजरात चुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पड़ोसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेगी, क्योंकि भाजपा सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को लगातार गुजरात के दौरे करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। गहलोत ने राजस्थान में सत्ता विरोधी किसी भी तरह की लहर से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा
कि पार्टी के भीतर एक विवाद है जो देश भर में हर पार्टी में होता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने राज्य में कुछ अच्छा किया है तो जनता को फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहिए ताकि हम विकास करने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ प्रदर्शन कर सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी चिंता नहीं है क्योंकि वे झूठे हैं और अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए मीडिया में विज्ञापन देने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को देश को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और पहले दिल्ली और पंजाब की अपनी सरकारों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार की हालात सत्ता में आने के 6 महीने बाद ही खराब हो गई है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर लड़ेगी।